बड़ी बेहतरीन किताब। ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने रोने की 10 किस्में, 10 टाइप का रोना होता है। एक रोना होता है रहमत का, इंसान को किसी के ऊपर रहम आता है वो रोने लगता है। एक रोना होता है खौफ का, इंसान को डर होता है, पता नहीं क्या होगा, आने वाली किसी मुसीबत का डर होता है, इंसान रोने लगता है। एक रोना होता है मोहब्बत का, शौहर परदेश जा रहा है, बीवी रो रही है, बेटा परदेश जा रहा है, मां रो रही है। बेटे की मोहब्बत में, शौहर की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में इंसान रोने लगता है। कि रोना मोहब्बत का। और एक रोना होता है खुशी का। कोई अच्छी खबर मिली, एग्जाम में इंसान पास हो गया, बेटे ने टॉप कर लिया, बाप की आंखों से आंसू आ गया, खुशी के आंसू। एक रोना होता है दर्द का रोना, कहीं बदन में कोई तकलीफ हो गई, कोई चोट लग गई, कोई जख्म हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है गम का रोना, कोई मर गया, कोई हादसा हो गया, कोई गम आ गया, कोई नुकसान हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है कमजोरी का रोना, इंसान बूढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, जरा जरा सी बात पे रोने लगा, एक कमजोरी का रोना। एक रोना होता है निफाक का रोना, झूठ मूठ का रोना, जैसे हजरत यूसुफ के भाइयों ने झूठ मूठ का रोना रोया था। अपने भाई यूसुफ को उन्होंने कुएं में डाला और उनके कपड़े को नकली खून में लपेट करके और उसमें खून लगा करके अपने बाप के पास रोते हुए आए। और एक रोना होता है किराए का रोना, अरब में और आज भी हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं पैसा दे करके किसी के मरने पर किराए पर पैसा दे करके रोने वालों को बुलाया। और एक रोना होता है मुआफ़क़त का, कि किसी को रोता हुआ हमने देखा, हमारी आंखों से भी आंसू आ गए। ये टोटल 10 तरीके का रोना होता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बयान। इन 10 टाइप के रोने में जो रोना अल्लाह को पसंद है वो कौन सा रोना है, आइए जरा अपने नबी की सीरत में। रमजान सन 2 हिजरी, बद्र का मैदान, मुसलमानों की तादाद 313, दुश्मनों की तादाद 1000। बद्र की लड़ाई के पहले अल्लाह के नबी रात भर अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और दुआ करते। हजरत अली फरमाते हैं, बद्र की लड़ाई के पहले मेरी नींद खुली, मैंने देखा सारे के सारे लोग सो रहे हैं सिवाय मेरे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में रो रहे और दुआएं कर रहे हैं। सुबह होती है, बद्र की लड़ाई शुरू होने वाली है। 313 का मुकाबला अपने से 3 गुना ज्यादा तादाद से। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने हाथों को उठा करके किबला रुख होकर के अल्लाह की बारगाह में रोते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ऐ अल्लाह तूने जो वादा किया है उस वादे को तू आज पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन तुलिक हाज़िल इसाबत लन तुबद फिल अर्ज़ि, ऐ अल्लाह अगर ये कलमा पढ़ने वाले, ये मुट्ठी पर ईमान वाले अगर आज हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। इतना रोए अल्लाह के लिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे से आके चिमट जाते हैं अल्लाह के रसूल से और कहते हैं, कफा का मुनाशदतु का रब्बका, ऐ अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपसे जो वादा अल्लाह ने किया है वो वादा जरूर पूरा करें। और अल्लाह ने वादा पूरा किया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 नाज़िल हुई, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, इस्तगीसूना रब्बकुम, याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 1000 फरिश्तों को उतार करके तुम्हारी मदद की थी बद्र के मैदान में। तो ये वो रोना था जो अल्लाह के नबी अपने सहाबे किराम, मुट्ठी पर सहाबे किराम के बारे में सोचकर कि ऐ अल्लाह अगर आज ये हलाक हो गए तो फिर कौन इस्लाम करना। आज हम करोड़ों की तादाद में मेरे भाई, कागज के ऊपर हम करोड़ों की तादाद में हैं। जानते हो कहीं कहीं लिखा रहता है, जहां बच्चे सोए रहते हैं लिखा रहता है, कीप साइलेंट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, खामोश रहो बच्चे सो रहे हैं।
दुनिया वाले ये पोस्टर लगाते हैं, ये स्लोगन लगाते हैं, बच्चे सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, खामोश रहो। आज दुनिया के मुल्क में बच्चे मर रहे हैं, उनकी कटी फटी लाशें मीडिया के अंदर आ रही हैं, लेकिन दुनिया खामोश बनी है। आज दुनिया चुप है इस जुल्म पर, इस सरकशी पर, इस बेरहमी पर, इस हैरानियत पर। दुनिया के कानों पर जू नहीं रह रही है, और दुनिया वाले बड़ी शर्म के साथ और बड़ी बेगैरती के साथ कहते हैं आई स्टैंड विद इस्राइल, मैं इस्राइल के साथ। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने तालीम दी, उनसुरा खा ज़ालिमन व मज़लूमन, कभी जालिम की मदद मत करो। तुम्हारा अपना भाई भी अगर जुल्म करे, उसके हाथ रोको, उसे जुल्म से रोको। कभी जालिम का सपोर्ट मत करो, कभी जालिम की मदद मत करो। आज का दौर वो है, ये तरक्की का दौर है, ये दुनिया की बड़ी तमद्दुन और तहजीब का दौर है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया। आज छोटे छोटे बच्चे फलस्तीन में मर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं। तो तादाद तो कम नहीं है हमारी, करोड़ों की तादाद है, मगर ईमान कमजोर हो गया, ईमान कमजोर हो गया, तौहीद कमजोर हो गई। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं पता, जिनको तौहीद का मतलब नहीं पता, जो कहीं पर भी अपना सर झुका सकते हैं, कहीं पर भी हाथ जोड़ सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। न ईमान के बारे में पता, न तौहीद के बारे में पता। तो तादाद हमारी बहुत है, मगर वो 313 जो नबी की पूंजी थे, जो नबी का कैपिटल थे, मेरे भाइयों, वो प्योर मुसलमान थे, वो शुद्ध मुसलमान थे। इसलिए अल्लाह के नबी रो रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अगर ये 313 खत्म हो गए तो फिर वो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला है। और एक और बात बताऊं, 313 सहाबा थे बदर के मैदान में। 2 सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अल्लाह के नबी, हमें काफिरों ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, हमने जान बचाने के लिए वादा कर लिया कि हम आपके साथ लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। अय अल्लाह के रसूल, हमने ये वादा सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए किया था, आपका साथ तो हम यकीनन देंगे। अय अल्लाह के नबी, हमारी तो फौज की तादाद भी बहुत कम है, हम तो सिर्फ 313 है। अय अल्लाह के नबी, हमें लड़ाई में जाने की इजाजत दीजिए। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया, इन शरीफा, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे सहाबियों, जाओ तुम लौट जाओ, तुम्हें अपनी लड़ाई में मैं शामिल नहीं कर सकता। हम अपने वादे की वादा खिलाफी न करेंगे, जो वादा तुम करके आओ उस वादे को निभाएंगे। 313 को 315 नहीं होने दिया अल्लाह के नबी ने। 2 लोग पढ़ रहे थे, आपने पढ़ने नहीं दिया। जुबान की वैल्यू और वादे की वैल्यू अगर कोई सीखे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। तो एक आंसू तो मेरे नबी की आंखों से बंद के मैदान में। एक और मौका याद कीजिए, अम्मा आयशा फरमाती है, रात का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी मेरे साथ थे, रात का आखिरी पहर आया, आपने फरमाया, या आयशा ज़रीनी अताअत ले रब्बी, ऐ आयशा मैं अपने रब की इबादत करने जाना चाहता हूँ, ऐ आयशा मुझे जाने दो। हज़रत आयशा से अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते, और जब इंसान बीवी से मोहब्बत करता है तो बीवी के नखरे उठाता है। भाई अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़ने जाना चाहते हैं, इसमें बीवी से इजाजत लेने या बीवी से पूछने का कोई मतलब नहीं है, मगर ये मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है, ये प्यार का इजहार का एक तरीका है। कहा, आयशा मैं अल्लाह की इबादत करने जाना चाहता हूँ। अम्मा आयशा ने फरमाया, इन्नी उहिब्बु कुर्बक व उहिब्बु मा यसुरुनी, ऐ अल्लाह के नबी मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मेरे करीब रहें, लेकिन अगर आपकी खुशी अल्लाह की इबादत करने में है, आप बड़े शौक से जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अम्मा आयशा फरमाती है, फकामा, अल्लाह के नबी अपने बिस्तर से खड़े हुए, फतहरा, आपने वजू किया, फिर आप खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, और तहज्जुद की नमाज पढ़ करके आप बैठ करके रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपके कपड़े का दामन आंसुओं से तर हो गया। फिर उसके बाद फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत लहियतुहु, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर आप रोने लगे हत्ता बल्लत लहियतुहु, यहाँ तक कि ज़मीन पूरी की पूरी आपके आंसुओं से भीग गई। अल्लाह, हमारा नबी तहज्जुद में होता, हम और आप 5 टाइम की नमाज के लिए मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है। मुझे शायर का वो शेर याद आता है,
मस्जिद तो बना ली शहर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदें तो बहुत है मेरे भाई, हम एक मस्जिद के जाने का गम कर रहे हैं, यहाँ हजारों लाखों मस्जिदें हैं। मस्जिदों को आबाद करने वाले और कान खोल करके सुन लो हथिया दियारा के मेरे भाइयों, कुरान की नजर में मर्द कौन है? कुरान ने मर्द किसको कहा है? कुरान की नजर में मर्द वो है जो अपने काम धंधे को छोड़ करके नमाज के टाइम नमाज पढ़ने के लिए आता है। कुरान का 18वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है सूरह नूर के अंदर, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। हकीकत में मर्द तो वो है, हकीकत में मर्द तो वो है जो नमाज के टाइम अपने कारोबार को छोड़ देते हैं, अपने लेन देन को छोड़ देते हैं, जिनका बिजनेस, जिनका कारोबार नमाज से बढ़ करके नहीं है। हम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, हम तो इतने बड़े कारोबारी हो गए, हम नमाज छोड़ देते हैं अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो वो कारोबार हमारे लिए वबाल बन जाए, वो दौलत हमारे लिए मुसीबत बन जाए, वो नौकरी हमारे लिए मुसीबत बन जाए। 5 टाइम की नमाज हमारा भाई, तहज्जुद क्या पढ़े? या हमारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़े, और तहज्जुद की नमाज पढ़ो कि अल्लाह के नबी रो रहे हैं। और अपने नौजवान भाइयों से बात कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में कुछ गोल्स हैं, कुछ सपने हैं, कुछ टारगेट है जिसको पूरा करना है ना, तो उस अल्लाह के सामने रात में तहज्जुद पढ़ के अपने टारगेट पेश करो, अपनी आरज़ुओं को पेश करो, जिस अल्लाह के दर से कोई खाली हाथ नहीं। रात के टाइम जब दुनिया सो रही हो, अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को बंदे की याद बड़ी पसंद आती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का जिक्र कुरान में भी किया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरे जन्नती बंदे तो वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं, जब दुनिया आराम से बिस्तरों पर सो रही हो, वो बिस्तरों से उठ करके अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते रहते हैं, वो अल्लाह को याद करते रहते हैं। अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज में रो रहे थे। फजर का टाइम हो जाता है, हजरत बिलाल आते हैं आपको नमाज की इत्तला देने के लिए। क्या देखते कि अल्लाह के नबी की आंखों से इस कदर आंसू बहे हैं, आप इस कदर रोए हैं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी है, जमीन आंसुओं से भीगी है, आपके कपड़े आंसुओं से भीगे हैं। हजरत बिलाल कहते हैं, अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली सारी खताएं माफ कर दी हैं, आपको बख्शे बख्शाए, आप इस कदर क्यों रोते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ बिलाल क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अगर अल्लाह ने मुझे ये काम दिया है, अगर अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाया है, क्या मैं अपने रब का शुक्रिया भी अदा न करूं? उसके बाद आपने फरमाया, ऐ बिलाल आज की रात मेरे ऊपर कुरान की एक आयत नाज़िल हुई है, जो इंसान इस आयत को सुन करके इस पर गौर न करे वो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए। नबी ने बद्दुआ दे दी, वैलुल लिमन क़राहा वलम यतदब्बरहा, जो इस आयत को सुन करके इसके ऊपर गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। कौन सी आयत थी? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 91 थी। अल्लाह ने फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक के अंदर, बेशक दिन और रात की गर्दिश के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और अक्लमंद कौन लोग हैं? अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ने कहा अक्लमंद वो लोग রাজপাড়া একটা মেয়ে ছেলে ক্যান্সার বিয়ে করে আছে, স্টেজে আছেন, কিয়ামত মাসে যে নিজের ছেলে ছেড়ে আপনি ঘুমিয়ে আছেন। রাজপাড়া সিরাজুলের মেয়ে आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी पर दुआ कर रहे हैं कि इस आयत को जो सुनी और गौर न करे, इससे इबरत हासिल न करे, वो बर्बाद हो जाए। अल्लाह इस आयत के अंदर क्या कह रहा है?
अक्लमंदों के लिए कायनात के अंदर निशानी है। और अक्लमंद कौन है? जो बैठ करके, खड़े होकर के और लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। पता ये चला दुनिया की डिग्री पाने वाला और दुनिया में बड़े बड़े ओहदे पाने वाला वो दानिश्वर नहीं है, वो जीनियस नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है, अक्लमंद वो है, जीनियस वो है जो अपने क्रिएटर को पहचानता हो, जो अपने रब को पहचानता हो, जो अपने रब के आगे सर न झुकाए। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, और साहब वो किसी जानवर की इबादत कर रहे हैं, किसी नबी को अपना माबूद कह रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, चूहे कुत्ते बिल्ली बंदर की इबादत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान की अकल जब मारी जाए वो शिर्क करता है, वो क्रिएशन के आगे झुकता है, और इंसान जब जीनियस होता है वो क्रिएटर के आगे झुकता है। अल्लाह ने फरमाया कि जीनियस वो लोग हैं, अक्लमंद वो लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं और कायनात पे गौर करते हैं, और गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह तूने इस कायनात को बेकार पैदा किया। तो अल्लाह के नबी तहज्जुद में रोए। हम और आप अपने नबी के इस वाक़े से, अपने नबी की सीरत के इस वाक़े से इबरत हासिल करें कि क्या आज हम और आप भी तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते हैं? क्या हमारा नौजवान करता है? और क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त कभी हमारी आंखों से भी आंसू आते हैं? अल्लाह के नबी को तहज्जुद की नमाज में रोका। और आगे बढ़िए, एक और मौका याद कीजिए जब अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं कि अब्दुल्ला इक़रा अलैहिल कुरान, ऐ अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? व अलैका उन्ज़िल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतारा गया है। ऐ अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आप तो खुद साहिब कुरान है, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, मैं आपको कुरान कैसे सुनाऊं? आपने फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी, ऐ अब्दुल्ला आज मैं किसी दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। ओ लोगों, हमारा नबी तो कुरान को सुनने की तमन्ना कर रहा है, हमारे नबी तो कुरान सुनने की तमन्ना कर रहे हैं, जबकि हमारे नबी तो रातों दिन कुरान पढ़ने वाले हैं। ओ लोगों, ओ नौजवान साथियों, रातों दिन मोबाइल में और सोशल मीडिया में मुलव्विस रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, कभी जरा सोचो तुमने आखिरी बार कुरान को कब पढ़ा था? तुमने तो कार के अंदर भी गाने को सेट करके रखा है, तुमने तो मोबाइल की कॉलर ट्यून में भी गाने सेट करके रखा है। जब तुम बाइक चलाते हो तब भी अपने कानों में हेडफोन लगा करके गाने सुना करते हो, जब तुम कार चलाया करते हो तब भी तुम गाने सुना करते हो। अल्लाह न करे अगर ट्रेन का, कार का या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए और उसी हालत में तुम्हारी मौत हो जाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठाया